हरियाणा में लोकसभा चुनाव में जेजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पाए। ऐसे में हार की क्या वजह रही, इसको लेकर चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता नकुल जसूजा ने जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला से खास बातचीत की। लोकसभा चुनाव नतीजे आ गए हैं। हरियाणा में 5 सीटों पर बीजेपी और 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। जननायक जनता पार्टी इन चुनाव में अपना खाता नहीं खोल पाई। क्या फैक्टर रहे, क्या कारण रहे, किस तरह की परफॉर्मेंस रही, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला हैं। चौटाला साहब, किस तरह की परफॉर्मेंस इस तरह की रहना, क्या वजह रही, क्या फैक्टर्स रही? फैक्टर्स एक तो मोटा मोटा फैक्टर यही है कि हम दोनों में से किसी पाले में नहीं थे। ना तो इंडिया के पाले में थे, ना एनडीए के पाले में थे। और देश का जो मत डला इस बार बहुत एग्रेसिवली डला। जैसे 2019 में इतना एग्रेसिव मत नहीं था क्योंकि बहुत बड़ी लहर थी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। इस बार बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं माहौल पनप रहा था लगातार, निरंतर। किसान आंदोलन हो, हमारी स्पोर्ट्स की बहनों का मुद्दा हो, केजरीवाल जी को और सोरेन साहब को जेल में डालना हो, क्योंकि जब वकील ही नहीं होगा, अब पॉलिटिशियन तो वकील होता है ना, जब वकील ही नहीं होगा तो अदालत में लड़ेगा कौन। तो लोगों को कहीं ना कहीं बहुत गहरा भय हो गया था और 2 में मत चला गया, तीसरे की कोई हैसियत नहीं रही। और सिर्फ हरियाणा में नहीं, कहीं भी नहीं, तीसरे को कहीं भी पक्ष नहीं मिला। ये पूरे इंडिया का आप फिगर उठा करके देख लीजिए, 2 में था वो खड़ा रहा, तीसरे को कहीं, जैसे पहले हम देखते थे थर्ड फ्रंट होता था, तो थर्ड फ्रंट वालों को भी रिस्पेक्टेबल वोट मिल जाते थे। अगर जीत नहीं होती थी तो इनेलो के टाइम पर भी देखें, हम अच्छे मत हासिल कर लेते थे। इस बार तीसरे की कोई जगह नहीं थी। अगर हम इन दोनों मतों में होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव आने हैं। क्या लगता नहीं कि इस तरह की स्थिति जो अब स्थिति रही चुनाव में, क्या इसको कैसे सुधारा जाएगा? आप कह रहे हैं कि तीसरे की जगह नहीं थी, तो उसकी भरपाई कैसे पूरी होगी? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कमियां खामियां रही हैं, उनका एनालिसिस करना है। इतना काम करने के बाद और पब्लिक डोमेन में रहने के बाद, जनता के बीच में रहने के बाद, गांव दर गांव जाने के बाद, लोगों के बीच में समर्पित भाव से काम करने के बाद, सार्वजनिक कामों का इतिहास रचने के बाद अगर हम चुनाव हारे हैं तो फिर अपने अंदर झांकना तो हमारी जिम्मेवारी है। जनता किसी बात से भी नाराज है, जनता परमात्मा का रूप है, तो अपने परमात्मा से क्षमा याचना मांग करके पुनः उसका आशीर्वाद प्राप्त करना, ये हमारी ड्यूटी है और उसको हम निभाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अब जब चुनाव होंगे तो कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला होगा, बाकी क्षेत्रीय दलों की बात की जाए। जेजेपी की बात भी की। उन्होंने कहा कि नोटा के बराबर उनको वोट पड़ेंगे। इस तरह की वो बयान दे रहे हैं। मैं उन पर कुछ नहीं कहूंगा, ये जनता ने फैसला करना है। अभी उनकी जीत हुई है, उनको बधाई। और जिस मकसद से लोगों ने उनको ये मैंडेट दिया है वो उस पर काम करें, हम अपना काम करेंगे। पिछली बार 10 की 10 हारे थे हम लोग, बीजेपी कांग्रेस भी 10 की 10 हारी थी, बीजेपी 10 की 10 जीती थी। जिनका आप नाम ले रहे हैं वो पिता पुत्र दोनों हार गए थे, इस बार वो जीत गए। कभी हम भी जीते थे, आज उनका दिन है, कल हमारा दिन होगा। ये राजनीति के अंदर उतार चढ़ाव जैसे हार्ट बीट होती है वैसे चलते रहते हैं। घमंड और अहंकार नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने बताया कि क्या फैक्टर्स रहे, क्या कमियां रही। इनकी तरफ से कहा गया कि जो लोग सरकार में मौजूद थे, यानी कि विधायक थे या जिन लोगों को पद दिए गए, उनकी वजह से जो नुकसान हुआ और इस नुकसान की भरपाई अब दोबारा जननायक जनता पार्टी करेगी। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट हरजिंदर के साथ नकुल जसूजा, MH1 न्यूज।